क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी सुविधा है जो बैंक आपको देती है जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो बैंक आपके बिहाफ में वो पेमेंट करती है एंड वो आपको तकरीबन 40 दिन का वक्त देती है वो भुगतान करने के लिए। और किसी कारणवश अगर आप वो भुगतान टाइम पे ना कर पाएँ तो एक इंटरेस्ट है जो बैंक चार्ज करती है और इसी के ज़रिए वो अपना पैसा कमाती है। अब ये इंटरेस्ट जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 से 4% प्रति माह। मतलब आप समझ लीजिए कि सालाना आपको तकरीबन 35 से 40% या इवन उससे ज़्यादा देना पड़ जाएगा अगर आप टाइम पे वो पेमेंट ना कर पाएँ। एक सवाल ये आता है कि बैंक ये कैसे निर्धारित करती है कि आपको कौन सा कार्ड देना है और उसकी कितनी लिमिट रखनी है। तो यहाँ पे एक सिबिल स्कोर नाम की एक चीज़ है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज़ है जिससे बैंक्स आपको जज करती है बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। आपके लोन की रीपेमेंट की कैसी हिस्ट्री है, आपके पास जो प्रीवियस कोई क्रेडिट कार्ड्स है उनका टाइम पे आपने भुगतान किया है या नहीं, या ये सारी चीज़ों का आकलन करके वो आपको डिसाइड करती है कि वो आपको कितना लिमिट देगी। सो मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर बेहतर है तो आपको ना सिर्फ एक प्रीमियम कार्ड देने में बैंक हिचकिचाएगी नहीं, साथ में उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आपको काफ़ी ज़्यादा दी जाएगी, 2 लाख 3 लाख 5 लाख बेस्ड ऑन। क्रेडिट कार्ड का क्लासिफिकेशन कैसा होता है? सो हर बैंक के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होते हैं जो यूजुअली नए कस्टमर्स को दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर आपको दिए जाते हैं। सिमिलरली कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं जिनके टाइप्स होते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अमेजॉन का टाइप ICICI के साथ है तो उनका अमेजॉन कार्ड आता है। सिमिलरली फ्लिपकार्ट का टाइप एक्सिस बैंक के साथ है तो उनका कार्ड आता है। आपने और भी कार्ड देखे होंगे, IRCTC, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, इन सब के साथ को ब्रांडेड कार्ड्स आते हैं। तो इट्स अ विन-विन फॉर देम, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन दीज टू। अब ये वीडियो क्रेडिट कार्ड का एंडोर्समेंट नहीं है। वी आर नॉट एंडोर्सिंग द आइडिया ऑफ हैविंग अ क्रेडिट कार्ड। This video is only for people who have already made up their mind that they need a credit card in their lives, and this will help you choose better. So this is not really my field of expertise. So why have I made this video? Because I've seen that there is a lot of misinformation when it comes to credit cards. So I did a lot of research while choosing one for myself recently. I just thought might as well just put it out there and help people make informed. ये choice आपका है exclusively कि आपको credit card लेना है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने मन बना लिया है क्रेडिट कार्ड लेने का तो ये वीडियो जरूर देखें। हेलो, हाँ भाई वरुण, क्या हाल है यार? आजकल मुलाकात ही नहीं होती तेरे से। हाँ नहीं यार, सही है, शेड्यूल ही ऐसा हो गया ना। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, तेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है ना? हाँ नहीं, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो सेल चली ना यार, 10% ऑफ मिल रहा था तो मैं सोचा। अच्छा हाँ, अच्छा लिमिट एक्सिट, ओके। नहीं ठीक है यार, उसमें क्या है। नहीं कोई लोड नहीं। मैं हार्दिक को पूछ लेता हूँ ना, उसके पास भी तो है क्रेडिट कार्ड। हाँ बिल्कुल, चल मिलते हैं कभी ना। चलो हेलो, हाँ भाई हार्दिक, क्या हाल है? हाँ अच्छा सुन यार, तेरे पास ये SBI का क्रेडिट कार्ड है ना? हाँ यार, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी ना तो मैंने अच्छा डिसकंटिन्यू कर दिया तुमने? ओके अच्छा नहीं मुझे लगा। अच्छा हाँ नहीं सही है यार, खर्चे बहुत ज़्यादा। सही बात तो सही है। हाँ चल कोई नहीं, कोई लोड नहीं। ओके चलो। हेलो या वेंकटेश मैन, क्या हाल? अच्छा listen no dude, I needed a favor. You have that Axis Bank credit card, no? Hello वेंकटेश, हेलो पुत्तर, तेनू क्रेडिट कार्ड चाहिए? हाँ जी, तो आप क्यों नहीं ले आंदा? कब तक यूँ दूजा दे आगे हाथ जोड़ूगा? पर इतने सारे कार्ड्स के बीच में चूज कैसे करें कि हमें कौन सा पसंद आएगा कार्ड? मार्केट में बतेरे कार्ड ने, मॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, दुकाना तो लगिया होंगी है, पसंद करता लिया। इतने सारे तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो हमें समझ आती नहीं, हमारा फील्ड है नहीं है। और जी नहीं करनी ना इतनी मेहनत तो ये 3.5 बंदे हैं, ये तेरी मदद कर दूंगे कार्ड शार्ड पसंद करेंगे। क्या जी क्रेडिट कार्ड लीजिएगा? हाँ तो लीजिए ना SBI प्राइम। कहाँ इतना सोच रहे हैं, अब बड़का बैंक है, बहुत बढ़िया सुविधा है।
SBI प्राइम बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा लंच ब्रेक भी। तो देखिए 3,000 रुपये देना है आपको ज्वाइनिंग फी और 3,000 देना है आपको रिन्यूअल चार्ज। अब जो ज्वाइनिंग का 3,000 दिए ना आप, उसका वो आपको दे देंगे वाउचर, पेंटालून्स, बाटा, फलाना ढिकाना। और जो बचा 3,000 है वो अगर आप साल में 3 लाख से ज़्यादा खर्च करिएगा ना तो भी रिफंड हो जाता है। बताइए कोई देगा और दूसरा बैंक ऐसा? नहीं तो एक्सिस सिग्नेचर में क्या देगा कोई? 3,000 जो आपने ज्वाइनिंग के दिए अगर तो आपको वो रिफंड हो जाएगा अगर आप 60,000 से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो 3,000 तो देना पड़ा ना जी। हाँ, तो क्या बुरा है? 3,000 तो देना पड़ा। तो वो 3,000 के बदले में वेलकम गिफ्ट भी तो मिल रहा है ना जी। एक प्रीमियम इकोनॉमी का टिकट मिल रहा है और साथ में मिल रहा है क्लब विस्तारा सिल्वर का मेंबरशिप। एक बताइए, अब ये क्लब विस्तारा सिल्वर जो है वो तो SBI भी दे रहा है। हाँ अब बोलिए। देखिए ज़्यादा बेनिफिट SBI में ही है, हम बता रहे हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज देयर टू थिंक? वो भी HDFC Regalia मैन। Yeah, it's pretty good. Market leader, pretty good reward system. What else do you want? See, all you have to do is pay like 2,500 in the beginning plus taxes, and even that is waived off if you spend like more than 3 lakhs in a year. एक मिनट, reward points 200 रुपए खर्च करने पे 4 reward points. 4 guys, 4 points for 150 rupees spent. 100 पे 10 reward points हमारे। अब बोलो, हाँ, और लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, हमारे कार्ड में 50,000 रुपये यूज़ करिएगा ना तो 1,000 रुपये का पिज़्ज़ा हट का वाउचर, और 5 लाख करिएगा तो पैंटलून्स और यात्रा का वाउचर। बताइए मिलेगा कहीं और? भाइयों भाइयों भाइयों, तो माइलस्टोन बेनिफिट सुनिए। 1.5 लाख पे 1 टिकट, 3 लाख पे 2, 4.5 लाख पे 3 और 9 लाख पे 4 प्रीमियम इकोनॉमी डोमेस्टिक टिकट्स। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। इसके अलावा साल में 8 डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स निःशुल्क। भैया जी 8 डोमेस्टिक के साथ 4 इंटरनेशनल निःशुल्क। गाइस होल्ड माय बियर। 12 डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स and 6 international lounge visits in a year. And to complement it, you get a complimentary priority pass membership for you and your families, and 1 year of Zomato Gold Pro membership for a year. अच्छा, और ये complimentary Trident Red Tier membership मिल रहा है हमारे साथ। दे रहा है कोई और? 10% instant discount और गोल्फ लेसन्स हर महीने में। गोल्फ लेसन्स ये होता है अमीरों के शौक। कार्ड हो तो ऐसा, सुविधाएं हो तो ऐसी है। हाँ, एक मिनट, गोल्फ लेसन्स तो भैया आपको एक्सिस विस्तारा भी दे रहा है। हाँ, और इसके अलावा दे रहा है आपको 15% छूट 5,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में। 5,000। ओके, सो यू गेट 25% ऑफ ऑन 2,000 प्लस रेस्टोरेंट्स एंड 1+1 बुफे ऑन 200 प्लस रेस्टोरेंट्स अराउंड द कंट्री। अच्छा, अरे कहाँ ये कोविड के टाइम कौन बाहर जाने वाला है? रेस्टोरेंट में कहाँ जाइएगा बताइए? हमारे SBI कार्ड में जी बर्थडे के दिन 100 रुपये खर्च करने पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट। बताइए, और पेट्रोल डीजल तो भराइएगा ना, कोविड रहे नहीं रहे, भराइएगा ना। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर। बताइए डूड, यू गेट दैट विद HDFC एज वेल। हाँ ठीक है कि नहीं बात? हाँ नहीं ठीक। प्लस यू गेट accidental air death cover of 1 crore, overseas emergency hospitalization of 15 lakhs and loss card liability of 9 lakhs। नहीं, अभी ये 50 लाख का हवाई दुर्घटना का कवर तो SBI भी दे रही है जी, और इसमें है 1 लाख का फ्रॉडुलेंट कार्ड कवर। हाँ, जरूरी है आज के ज़माने में, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ्रॉड होता है आज। नहीं, देखो 3 लाख तक का लॉस कार्ड लाइबिलिटी तो आपको एक्सिस भी दिला देगा, लेकिन वो तो तब ना जब आप लोगों को कार्ड मिल पाए। पहली बात, आप लोगों के जो इतने अनरियलिस्टिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद आपको कार्ड मिल कितने लोगों को पाता है? हमारा भाई पेपरलेस सिस्टम है, इजीली कार्ड तो मिल जाता है कम से कम। Wait, unrealistic. You can get an HDFC Regalia if you are earning more than 70,000 a month, or if you are self-employed, if your ITR is more than 8.4 lakhs per annum. That's reasonable, right? देखा, अब ये हुई ना बात। अभी एक्सिस सिग्नेचर कार्ड आपको मिल जाएगा अगर आप 50,000 रुपये भी महीना कमाते हो तो। है बात? अरे तो इसमें क्या है भाई, तू रहने दे। अरे तुम्हारे क्राइटेरिया तो इतने स्ट्रिंजेंट है ना कि तुम्हारा बस चले तो तुम PM को भी कार्ड ना दो। आई वंडर वाई दो, क्यों कोई पैसा भाग गया क्या इनका?
भाइयों, पर कार्ड कौन सा लेना है? देखो मित्र, हमने तुमको अपने अपने कार्ड की खूबियां तो बता दी। हाँ, अब इसमें से जो तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से ठीक बैठे वो तुम्हारा है ना। क्या कहते हो भाई? हाँ, ट्रू मैन, there is no one card that fits everybody's requirement. You have to find what suits you best. Seriously, बात तो सही है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड उठा के दे देगी, प्रीमियम वाला। सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो लिमिट भी अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन पैसा तो आप ही को चुकाना है। 3% पर मंथ, ऑलमोस्ट 36% पर एनम, इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आपने टाइम पे पैसे का भुगतान नहीं किया तो सोच समझ के लीजिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि एक बात होती है क्रेडिट कार्ड लेना, बट उसका मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग इट्स योर डिसीजन। क्यों ज़रूरी है एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चूज़ करना? तो अक्सर ये देखा गया है कि बैंक्स काफ़ी डेस्परेट होती हैं अपने कंज्यूमर्स को क्रेडिट कार्ड देने के लिए। आपने देखा होगा मॉल्स के बाहर, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे उनके स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे हर किसी को रोक रोक के पूछा जाता है कि क्या सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए एंड एवरीथिंग। आपको स्पैम कॉल्स भी कितने आते होंगे, बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ से आपको कॉल आते होंगे पूछने के लिए कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ज़्यादा लिमिट का, प्री अप्रूव, दिस एंड दैट आपको दिखाया जाता है। तो समटाइम्स इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? या सो दैट्स व्हाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा क्रेडिट कार्ड फिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक्स इन क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाती है, क्यों वो इतने डेस्परेट होते हैं ये क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए। तो इसका ये है कि अगर आप टाइम पे पेमेंट ना कर पाएँ तो ना सिर्फ वो इंटरेस्ट कमा रहे, साथ ही आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, आप देखते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, एंड आप उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। सो इट्स अ विन विन फॉर देम। बैंक्स का फ़ायदा क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन आपने कर दिया, और इन साइट्स का फ़ायदा क्योंकि आपने उनसे बहुत सारी शॉपिंग कर ली फेस्टिव सीजन। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंक्स कई तरीके की सुविधाएं देती है, एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयर माइल्स, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये देख के आपको ये डिसीजन तभी लेना चाहिए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिनको आप एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो हैं वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर ना हुए तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू आंसर दोस। सो thank you for watching this video till the end, guys. I hope to bring good content to you, not necessarily from my field of expertise, but also from things that I feel deserves our attention, and I'll try my best to put in as much effort as I can, at least in the research part. And well, that's all. Thank you.